प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष घनानंद विरह के कवि हैं इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। घनानंद के विरह के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम हम घनानंद की एक छोटी सी कहानी जानेंगे जो कि उनके विरह का मूल वजह थी। कहा जाता है कि घनानंद मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। उन्हीं के राज दरबार में एक राज नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था। सुजान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सौंदर्य महिला थी जो कि राज नर्तकी के पद पर तैनात थी। कहा जाता है कि घनानंद उससे बहुत प्रेम करते थे, उसके रूप सौंदर्य पे बहुत मुग्ध थे। राज दरबार के लोग घनानंद से बड़ी ईर्ष्या रखते थे और घनानंद के बारे में षड्यंत्र करना चाहे। उन्होंने मुग़ल बादशाह रंगीला से कहा कि महाराज बादशाह घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो किसी के कहने पर गाएंगे नहीं। यदि सुजान नामक वेश्या उनसे कहती है तो वो अवश्य ही गाएंगे। घनानंद सुजान के कहने पर राज दरबार में गाया, परंतु पीठ मुग़ल बादशाह की तरफ कर लिया और अपना मुंह, अपना चेहरा सुजान की तरफ करके गाया। राज दरबार में सब लोग इस बात को लेकर के बादशाह से शिकायत किए कि बादशाह आपका घनानंद ने अपमान किया है, पीठ आपकी तरफ किया और चेहरा सुजान की तरफ। इस तरह से घनानंद से काफ़ी रुष्ट हो करके मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को अपने राज्य से निकाल दिया। घनानंद राज्य से बाहर जाते समय अपनी प्रेमिका, अपनी नायिका सुजान से साथ चलने के लिए कहते हैं, परंतु सुजान उनके साथ जाने को तैयार नहीं होती है। इसी विरह और वेदना, इसी चाहत, इसी आकुलता, आतुरता, टीस उनके मन में रहती है जिसका रूप उनके काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। घनानंद विरह के प्रेम की पीर थे, यानी विरह के जलन में, विरह के तपन में, विरह के बावरे रूप में वो अत्यंत पागल हो गए थे। प्रेम विरह की शक्ति है। कहा जाता है कि संयोग तो वासना की शक्ति होती है और वियोग तो वासना की सात्विक रूप, यानी संयोग में तो विरह में वासना की बू आती है, लेकिन विरह में काम वासना की बू नहीं आती है। तो घनानंद जो कि विरह के कवि हैं, उसके अंतर्गत हम निम्न शीर्षकों का अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नंबर 1, रूपासक्त की प्रधानता, हृदय की मौन पुकार की अधिकता, प्रियजन निष्ठुरता, प्रेमगत विषमता, उपालंब की तीव्रता, अंग प्रत्यंग की आकुलता, प्रकृतिजन उद्दीपता, संदेश प्रेषणीयता, सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। कहा जाता है कि सुजान अति सुंदरी थी, बहुत खूबसूरत थी और अलबेली सुंदरी सुजान के ऊपर घनानंद बहुत आसक्त थे। इस तरह से उसके रूप सौंदर्य को बार बार निहारते थे और उसके रूप को निहारते समय उनको अलग अलग समय में अलग अलग रूप सौंदर्य निखर कर आता था। उसी के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने इस रूप में किया है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो ज्यों ज्यों निहारिये। इस तरह से उसके रूप सौंदर्य का वर्णन घनानंद जी ने किया है। हृदय की मौन पुकार की अधिकता, घनानंद का जो विरह वेदना थी वो बाहरी दिखावा नहीं था, बाहरी शोरगुल नहीं था, बाहरी कौतूहल नहीं था, बल्कि उनके अंदर की, उनके हृदय की टीस थी, विरह थी, तड़पन थी, उलझन थी, जो कि उनके काव्य में निकल कर आई है, वो भी एक मौन रूप में। अगली हेडिंग है प्रियजन निष्ठुरता। यद्यपि सुजान उनके साथ नहीं जाती है, फिर भी घनानंद का प्रेम जो है निश्चल है। वो उसकी निष्ठुरता पर कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि अपना एक तरफा प्रेम उसके तरफ न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। अगली हेडिंग है प्रेमगत विषमता। यद्यपि घनानंद जी ने एक तरफा प्रेम नहीं किया था, फिर भी सुजान के न जाने पर घनानंद ने उसको अपना सब कुछ समर्पित करते हुए हमेशा अपने दिल में बसा के रखा, अपने हृदय में अपने टीस को अंदर ही अंदर रखा। और उसके बारे में एक पंक्ति लिखते हैं, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। यानी घनानंद कहते हैं कि सुजान मेरे रोम रोम में बसी है। उपालब्ध की तीव्रता,
घनानंद के अंदर उपालंब की तीव्र ज्वाला है। वो अपना संदेश, अपना विरह, अपना वेदना अपने ही समकक्षी, अपने ही सहयोगी के रूप में कहना चाहते हैं। प्रकृति जन उद्दीपन, घनानंद का जो विरह है, वेदना है, वो प्रकृति से भी प्रेरित है। कहा जाता है कि जब कभी पुरवैया हवा चलती है तो उसे जलाने लगती है, कभी कोयल कूकती है, कभी पपीहा बोलता है, कभी मोर बोलता है, तो उनके अंदर एक तड़प सी, एक जलन सी होती है। घनानंद का जो प्रेम था वो लौकिक से अलौकिक की तरफ था। घनानंद धीरे धीरे वो अलौकिक प्रेम की तरफ बढ़ जाते हैं। खासतौर पे जब वृंदावन चले जाते हैं तो राधा कृष्ण के प्रेम में उन्होंने जो कविताएं लिखी, जो छंद लिखी, वो बड़ा ही मार्मिक है। अर्थात उनकी जो विरह वेदना थी वो बाह्य सौंदर्य था, अंतर से उनके अंदर जो सुजान के प्रति प्रेम था वो अप्रतिम था। यानी घनानंद अपने आंसू से रोते हैं, ना कि किसी उधार आंसू से, ना कि किसी कृत्रिम आंसू से। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि घनानंद के जो आंसू है वो अकृत्रिम नहीं है बल्कि कृत्रिम है। उनके अंदर स्वानुभूति है, उनके अंदर विरह है, वेदना है, तड़पन है, तड़प है, जलन है आदि का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। अर्थात घनानंद सौंदर्य के कवि हैं, विरह के कवि हैं। उनका जो विरह, जो उनके वेदना संवेदना है वो अंतर्निहित है, उनके अंदर स्वानुभूति है। चूँकि घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे। आज हम बस इतना ही घनानंद के विरह के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।